हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज की क्लास में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी भारत का स्वतंत्रता संघर्ष के महत्वपूर्ण तत्व क्या क्या हैं। ठीक है, इसके बारे में आज की क्लास में आपको चलेगी। और इसके पहले जो फ्रेंड्स आपकी क्लास चली थी, जो भारत के पूर्व अंग्रेजी शासक के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह किस प्रकार से हुआ उसके बारे में मैंने आपको बताया। आंदोलन बताएं कि कितने सारे आंदोलन बताए थे मैंने आपको। तो सभी आंदोलन जितने बताए उन आंदोलन से होने वाले जो प्रभावित क्षेत्र थे वो भी मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया था संबंधित नेता और नेतृत्व क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए जितना भी क्लास जो आपकी चल चुकी है वो सभी आपके एग्जाम से रिलेटेड थी। ठीक है, जैसा कि आप लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एट दिस आप मान लीजिए किसी भी आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो क्वेश्चन आंसर मैंने आपको कराया है ये सभी आपके एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आज की जो क्लास है फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको बताऊंगी भारत का स्वतंत्रता संघर्ष महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, इसके बारे में आज की क्लास आपकी होगी। ओके, तो सब लोग रेडी हो गए हैं? प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और रही बात ये जो फ्रेंड्स 1857 की क्रांति है, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने कल की क्लास में आपको बता दिया था। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया था। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किया गया है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका किस प्रकार से बनता है। यहाँ पे बनता है क्वेश्चन आपके बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस उपन्यास को लिखा है। तो देखिए जो सन्यासी विद्रोह है, तो देखिए फ्रेंड जो सन्यासी विद्रोह था उससे कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था, मैंने इसके पहले आपको बताया था ना, बिहार और बंगाल जो है वो प्रभावित हुआ था इससे। और इससे संबंधित नेता कौन थे, इसका नेतृत्व किसने किया था, तो केना सरकार थी और दिरजी नारायण। और किस समय हुआ था ये जो आपका है सन्यासी विद्रोह, तो वो फ्रेंड्स आपका सन्यासी विद्रोह 1760 से 1800 ईस्वी में हुआ था। ओके, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है पहला अंग्रेजी विरोधी संघर्ष जो है सन्यासी के द्वारा शुरू किया गया था। और जो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किसने, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किया गया। ठीक है, सन्यासी विद्रोह का जो उल्लेख मिलता है वो कहाँ पर मिलता है, जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो उपन्यास लिखा है आनंद मठ, उसमें उसका उल्लेख मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स किस चीज़ की आपको पता चले, यहाँ पे जो है दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब की थी, तो 1857 ईस्वी में की थी। कहाँ पर, इंग्लैंड में। ओके, नेक्स्ट है कि 1887 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख जो है कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। देखिए जो मैंने आपको बताया था 1857 की क्रांति के बारे में, उसमें मैंने आपको बताया था कि 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट बना कर दिया था। ठीक है, हालांकि माना जाता है कि सब जो चल रहा था वहाँ पे बहुत पुराना चला था, लेकिन इसका विरोध किसने किया सबसे पहले, तो मंगल पांडे ने इसका विरोध सबसे पहले किया था। क्योंकि वहाँ पे क्या होता था ना, 1857 की क्रांति में आपको पूरा डिटेल में पढ़ाई हूँ, आप लोग वो वाला वीडियो देखिएगा तो आपको काफ़ी अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट आगे चलते हम लोग। यहाँ पे दिया गया डफरिन ने कहा कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्या का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि कर्जन ने कहा कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। इसके बाद कह रहे हैं कि अरविंद घोष के अनुसार कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाला था। ठीक है, अरविंद घोष जो है वो अरविंद घोष के अनुसार क्या है, कांग्रेस जो है वो क्षय रोग से मरने वाली है। इसके बाद कह रहा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कांग्रेस के लोग जो हैं वो पदों के भूखे राजनीतिक हैं। ठीक है, जो बंकिम चंद्र चटर्जी थे इन्होंने क्या कहा कांग्रेस के लोगों के लिए कि ये लोग भूखे हैं किसके, राजनीतिक पद के लिए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया गया है नौरोजी जो है, नौरोजी दत्त एवं वाचा ने घन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके बाद ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिन्सबरी से 1892 ईस्वी में चुनाव जीता था। ठीक है, फिर क्या होता है, जो लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा की। फिर बंगाल विभाजन के विरोधी में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी हुआ और इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम विभाजन नहीं चाहिए था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन में क्या नहीं चाहिए था, वंदे मातरम विभाजन नहीं चाहिए था एवं बंगाल एक है आदि नारे लगाए गए थे। ठीक है, इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्णा कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि आंध्र के डेल्टा इलाके में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम के नाम से जाना गया। ठीक है, आंध्र के जो डेल्टा इलाके में क्या हुआ था,
नेक्स्ट फ्रेंड्स देखिए, यहाँ इंपॉर्टेंट नोट्स दिया गया है। स्वदेशी आंदोलन का विचार जो है सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, फिर क्या होता है, आंध्र के जो डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्या होता है, इसके बाद यहाँ पे महत्वपूर्ण संघर्ष तत्व बताए गए हैं। भारत का जो स्वतंत्रता संघर्ष हुआ था उसमें जो है महत्वपूर्ण तत्व है, जो पॉइंट है उसको बताया जा रहा है। ठीक है, 1906 में क्या होता है, कलकत्ता में हुए जो कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी। इसके बाद 1893 ईस्वी का वर्ष जो है एक परिवर्तन बिंदु रहा। 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो नगर पहुंचे। सितंबर 1893 ईस्वी में वहां पर हो रहे सर्व धर्म सम्मेलन से सबसे पहले ही दिन उन्हें 2 मिनट बोलने का समय दिया गया। जैसे ही उन्होंने अपने वक्तव्य का संबोधन अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ शुरू किया तो क्या होता है, तालियों की गड़गड़ाहट ने केवल उन्हें नहीं बल्कि भारत को विश्व के सर्वोच्च देश में ला करके खड़ा कर दिया और उन्हें तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, 1893 ईस्वी में 14 वर्ष के बाद योगी राज अरविंद घोष 1872 से 1950 की भारत की भूमि पर वापसी हुई और 1893 ईस्वी में उन्होंने एक लेखमाला न्यू लेप फॉर ओल्ड प्रकाशित किया। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद क्या होता है, 16 नवंबर 1893 ईस्वी को एनी बेसेंट 1847 से 1933 ईस्वी भारत आए। ये कहाँ की रहने वाली थी, तो ये बनारस की रहने वाली थी और उन्होंने भारतीयों से कहा कि मैं हृदय से तुम्हारा साथ हूँ और संस्कृति से भी तुम्हारे लोगों में से एक हूँ। फिर क्या होता है, 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी जो है 1869 से 1948 ईस्वी अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका गए। फिर क्या होता है, क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से भी 1893 ईस्वी का जो वर्ष होता है उसमें महत्वपूर्ण घटना घटती है। तो उसमें क्या होता है, नासिक में चापेकर बंधुओं ने एक गुप्त संस्था सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू दी हिंदू रिलीजन स्थापित किया। इसके बाद जो स्वदेशी आंदोलन चलने के तरीके को लेकर के ही कांग्रेस 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी यानी कि गरम दल और उदारवादी यानी कि नरम दल 2 दलों में विभाजित हो गई। ठीक है, जो स्वदेशी आंदोलन चलाया जा रहा था उसको 1907 ईस्वी में क्या होता है, कांग्रेस की जो दल होती है सूरत अधिवेशन में उसको 2 भागों में बांट दिया गया था, उग्रवादी यानी कि गरम दल और उदारवादी यानी कि नरम दल, ठीक है, नामक 2 दलों में विभाजित किया गया। और इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो रास बिहारी बोस ने की थी। फिर क्या होता है, स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बांग्ला लिखा। बाद में यह गीत क्या होता है, बंगाल का राष्ट्रीय गीत बन जाता है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है, रविन्द्रनाथ ठाकुर जो है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, इन्होंने जो है अपना राष्ट्रगान यानी कि वंदे मातरम लिखा है, राष्ट्रगीत। ठीक है, राष्ट्रगान हमारा क्या है, कमेंट करके आप लोग बताइए। तो देखिए, जो राष्ट्रगीत इन्होंने लिखा है वंदे मातरम, और इन्होंने फ्रेंड्स जो राष्ट्रगीत अमार सोनार बांग्ला है, बांग्लादेश की भी राष्ट्रगीत इन्होंने ही लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की थी। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं प्लेग के समय ज्यादतियों से प्रभावित होकर पूना के चापेकर बंधुओं दामोदर एवं बालकृष्ण ने प्लेग अधिकारी रेड एवं एस्टर्ड की हत्या कर दी थी। फिर क्या होता है, बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को वरिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र दत्त ने फैलाया। 1905 ईस्वी में वरिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नामक की पुस्तिका लिखी जिसमें क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने के लिए केंद्र बनाने के लिए जानकारी दी गई थी। फिर क्या होता है, 1906 ईस्वी में इन दोनों ने मिलकर युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। ठीक है, फिर क्या होता है, बंगाल में पी मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया था जिसका उद्देश्य क्या था, खून का बदला खून। ठीक है, ये किसने किया था फ्रेंड्स, ये बंगाल में जो पी मित्रा ने क्या किया था, अनुशीलन समिति का गठन किया था जिसका क्या उद्देश्य था, खून के बदले खून। तो फिर क्या होता है, अनुशीलन समिति की 500 शाखाएं खोली गई। अनुशीलन समिति ने हेमचंद्र को रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए रूस भेजा गया उन्हें। फिर क्या होता है, महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की और अभिनव भारत संगठन के सदस्य जो थे पीएन वारपट बम बनाने की कला सीखने के लिए प्रेरित हो गए। ठीक है, सीखने के लिए क्या हो गए, पेरिस चले गए थे। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, महाराष्ट्र में जो क्रांतिकारी आंदोलन उभरने का श्रेय जो दिया जाता है वो तिलक के पत्र यानी कि केसरी को दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति एवं 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया था। देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, तिलक ने जो है 1893 ईस्वी में गणपति एवं 1895 ईस्वी में शिवाजी का उत्सव मनाना तो प्रारंभ कर दिया था। फिर इसके बाद क्या होता है, वेंटाइल सिराल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। ठीक है, फिर महाराष्ट्र से जो महत्वपूर्ण क्रांति हो रही थी, महत्वपूर्ण क्रांति जो है, क्रांति का पत्र जो है काल का संपादन परांजपे ने किया था। जो महाराष्ट्र में फ्रेंड्स महत्वपूर्ण क्रांति चल रही थी उसका जो संपादन किया था वो परांजपे ने किया था। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जो प्रफुल्ली चाकी थे, प्रफुल्ली चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया। फिर क्या होता है, गलती से बम जो है कैनेडी की गाड़ी पर गिरा दिया गया था जिसमें 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई थी। पहली चाकी ने आत्महत्या कर ली और दूसरी जो है खुदीराम बोस को लगभग 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी। इसके बाद क्या होता है, 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामजी कृष्णा वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। फिर 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका के नवाब सलीम उल्का खां के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ। फिर इस सम्मेलन में क्या होता है, जो नवाब हैं बकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ और लीग का संविधान जो है 1907 ईस्वी में कराची में बना और इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 ईस्वी में अमृतसर में हुआ जहां आगा खां को इस अध्यक्ष बना दिया गया था। ठीक है, जहाँ पे जो आगा खां है इनको इसका क्या बना दिया गया था, अध्यक्ष बना दिया था और मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड जो लीग का जो संविधान है ये 1907 में कराची में बना था। ओके, अब इसके बाद क्या होता है आगे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या होता है, यहाँ पे 1 जुलाई 1909 ईस्वी को मदन लाल डिंगरा ने विलियम्स कर्जन वायली को गोली मारकर हत्या कर दी थी। फिर 16 अगस्त 1909 ईस्वी को मदन लाल डिंगरा को मृत्यु दंड दे दिया गया था। फिर क्या होता है 21 दिसंबर, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे किसकी मृत्यु दी गई थी, 1 जुलाई 1909 ईस्वी को जो मदन लाल डिंगरा थे उन्होंने विलियम्स कर्जन वायली को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो उसी के उसमें क्या हुआ था, 16 अगस्त 1909 ईस्वी को मदन लाल डिंगरा को मृत्यु दंड दिया गया था। क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, विलियम्स कर्जन को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, फिर क्या होता है 21 दिसंबर 1909 ईस्वी को अनंत कन्हारे ने जैक्सन को गोली मार दी। फिर वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया और इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मैरी के स्वागत में किया। इस दरबार में निम्न घोषणाएं हुई। कौन कौन सी घोषणाएं की गई थी, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। फिर दूसरी घोषणा हुई थी बंगाल भाषी क्षेत्रों को मिलाकर अलग एक प्रांत बनाया गया। नेक्स्ट घोषणा की गई थी बिहार एक अलग राज्य बना जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई जब 1912 ईस्वी में दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी बनी। 1912 ईस्वी में दिल्ली क्या हुई, भारत की राजधानी बनी थी। ठीक है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी फ्रेंड्स, तो 1912 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट देखिए 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए और इसके प्रमुख कौन थे, मास्टर अमीचंद, दीनानाथ, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, बसंत कुमार विश्वास, हनुमंत सहाय एवं बलराज थे। ठीक है, बलराज जी थे। फिर दीनानाथ दबाव में आकर क्या करते हैं, सरकारी गवाह बन गए और मास्टर अमीचंद जो है वो अवध बिहारी लाल और बाल मुकुंद एवं बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दिया गया। ठीक है, दीनानाथ क्या हो गया, गवाह बन गए, सरकारी गवाह बन गए थे और क्या हुआ, मास्टर जो अमीचंद थे, अवध बिहारी, ये लोगों को क्या हो गया था, फांसी दे दी गई थी। ठीक है, फिर क्या होता है 1 नवंबर 1913 में अनेक भारतीयों ने लाला हृदयालाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की। फिर सोहन सिंह जो है भखना इनके प्रथम अध्यक्ष, लाला हृदयालाल इनके प्रथम मंत्री एवं काशीराम कोषाध्यक्ष चुने गए थे। 1 नवंबर क्या होता है 1913 ईस्वी को गदर अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ जो उर्दू में था। 9 दिसंबर 1913 ईस्वी से यह गुरुमुखी में छपने लगा
और इसके प्रत्येक अंक के पहले पृष्ठ पर छपता था। अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा था। ठीक है, तो 9 दिसंबर 1913 ईस्वी में क्या हुआ, यह गुरुमुखी में छपने लगा और इसके प्रत्येक अंक के पहले पृष्ठ पर क्या छपता था, अंग्रेजी राज का चट्टा किच्छा इस पे लिखा रहता था। ठीक है, जो गुरुमुखी में छपने लगी, जो उनकी जो प्रकाशन थी पत्रिका, उस पे क्या हो, सबसे पहले ऊपर क्या लिखा था, अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। ठीक है, ऐसा लिख के वहाँ पे क्या हुआ, प्रकाशित होने लगा। इसके बाद क्या होता है नेक्स्ट, जो कोमागा तार जो है, कोमाता तामारू जो है जापानी जहाज को बाबा गुरुदत्त सिंह 1914 ईस्वी ने किराया पर लिया था। फिर क्या हुआ, यह जलयान जो है 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 ईस्वी को हुगली पहुंचा। बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई और संघर्ष हुआ। फिर क्या होता है, 18 यात्री मार दिए गए और लगभग 25 यात्री क्या हुए, घायल हुए थे। फिर क्या होता है, 1915 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने केसर ए हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया। कांग्रेस ने लगभग अधिवेशन 1916 ईस्वी में कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हो गई थी। फिर इसी अधिवेशन में क्या होता है, मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की थी। फिर क्या होता है, कांग्रेस ने लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हो गई। फिर इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना कर दी थी। इसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, बाल गंगाधर तिलक हैं, इन्होंने स्वशासन प्राप्ति हेतु मार्च 1916 ईस्वी को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात आपके यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1916 में हुई थी। और किसने की थी, तो बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु मार्च में 1916 ईस्वी को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जो एनी बेसेंट है, एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की और जॉर्ज अरुंडेला को लीग का सचिव बनाया गया था। नेक्स्ट कहते हैं कि गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया, इसलिए लोगों ने इन्हें भर्ती कराने वाला सर्जेंट कहने लगे। ठीक है, क्योंकि जो कि महात्मा गांधी थे, इन्होंने क्या किया, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें लोगों को क्या किया, सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था, इसलिए जो पब्लिक थी उन्हें क्या कहती थी, सर्जेंटा कहने लगी थी। ठीक है, अब यहाँ तक आप सभी को समझ में आया, कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप लोग पूछ लीजिएगा। इसके आगे देखिए नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। कहाँ पर साबरमती की स्थापना की थी फ्रेंड्स, साबरमती आश्रम की, तो अहमदाबाद के करीब पे की थी। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार के एक किसान नेता राजकुमार ने गांधी जी को चंपारण आने को प्रेरित किया था। फिर क्या होता है, गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो द अफ्रीका में किया। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग जो है वो 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में किया गया था। फिर कहता है कि चंपारण बिहार के कारण अंग्रेजों को 3 कटिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। फिर क्या होता है, जो एनी बेसेंट थी, इन्होंने 20 अगस्त 1917 ईस्वी को होम रूल लीग को समाप्त कर दिया। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना इसके पहले कि होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी, तो जिसको भी मैंने पहले बताया आप लोग कमेंट करके बताइए होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी। मैंने अभी आपको कुछ टाइम पहले ही बताया था। ठीक है, तो देखिए होम रूल लीग की स्थापना मैंने आपको बताई ना, एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है, और इसके सचिव किसको बनाया गया था, जॉर्ज अरुंडेला को लीग की सचिव बनाया गया था। फिर देखिए फ्रेंड्स, इसकी समाप्ति किसने की थी, तो एनी बेसेंट ने ही 20 अगस्त 1917 को। ठीक है, 1916 को स्टार्ट की थी, 1917 को ही खत्म कर दी थी। तो फ्रेंड्स 1 साल तक चली थी होम रूल लीग समाप्त करने की घोषणा कर दी गई थी। फिर क्या होता है, महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल जो है अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल 1918 ईस्वी के समर्थन में की थी। नेक्स्ट कहता है कि गांधी जी ने 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया था। ठीक है, कर नहीं आंदोलन चलाया था। इसके बाद क्या होता है, 19 मार्च 1919 ईस्वी को रोलेट एक्ट लागू किया गया। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध में ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील किया जाता था। ठीक है, मतलब कि फ्रेंड्स बस केवल संदेह, बस इनके ऊपर अगर शंका हो गया तो उनको क्या क्या तुरंत उनके ऊपर मुकदमा चला करके उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था। ठीक है, उसमें ना कोई अपील होती थी, ना कोई दलील होता था और ना ही कोई वकील होता था। ये फ्रेंड्स जो लागू हुआ था
ये रोलेट एक्ट के लिए लागू हुआ था। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, गांधी जी ने इस कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को देश व्यापी हड़ताल करवाई। ठीक है, ये स्टार्ट कब हुआ था फ्रेंड्स, तो ये 19 मार्च को स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल, यानी कि फ्रेंड्स इसमें आप देख लीजिए मार्च में स्टार्ट होता है और 6 अप्रैल में आपका ये खत्म हो जाता है। तो मतलब ये फ्रेंड्स आपका पूरा 15-16 दिन चला था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका आगे आता है 13 अप्रैल 1919। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए मैंने आपको बताया ना, जो ये जो आपका रोलेट एक्ट था ये 19 मार्च 1919 ईस्वी को तो स्टार्ट होता है, लेकिन जो इसको जो है इसके लिए जो हड़ताल करवाया था, किसने करवाया था, तो गांधी जी ने ही 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल करवाई थी। तो क्या होता है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किलचू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनभाषा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। ठीक है, मतलब अंधाधुंध वहाँ पे क्या हुआ, गोलियां चलाई, और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें क्या हुआ था, 389 व्यक्ति एवं कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए थे। किसमें फ्रेंड्स, जो 13 अप्रैल 1919 को जो अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें। ठीक है, फिर क्या होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीयों ने डायर का सहयोग किया था। फिर क्या होता है, जो शंकरन थे, शंकरन नारायण ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि प्राप्त की थी। किसने फ्रेंड्स, महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि प्राप्त हुई और जमना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि एवं रविन्द्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि वापस लौटा दी थी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया, जिसमें 5 अंग्रेज एवं 3 भारतीय सर चिमन लाल सीतलवाड़ा, साहब जादा सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण सदस्य थे। ठीक है, तो देखिए जो फ्रेंड्स ये आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, और फिर जो 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में क्या होता है, कमेटी बैठाई जाती है और उस कमेटी में 5 अंग्रेज और 3 भारतीय सेना जो है मिल करके इसकी क्या करते हैं, इसकी जांच पड़ताल करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या होता है, इसके बाद देखिए यहाँ बताया जा रहा है, कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया। इसके अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी थे। ठीक है, जो आयोग नियुक्त किया इसमें कौन कौन थे, मोतीलाल नेहरू और गांधी जी थे। ठीक है, जिसमें जो कांग्रेस के जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसकी जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, जिसके अन्य सदस्य कौन कौन से थे, मोतीलाल नेहरू और गांधी जी थे। जलियांवाला बाग कभी जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। ठीक है, जलियांवाला बाग जो है वो कभी क्या थी, जल्ली नामक व्यक्ति की क्या थी, संपत्ति थी। इसके बाद क्या होता है, खिलाफत आंदोलन जो है वो भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ, टर्की के खिलाफ के समर्थन में आंदोलन था। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, 19 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। तो खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, कब मनाया गया था, तो 19 अक्टूबर 1919 को पूरे देश भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया। 23 नवंबर 1919 ईस्वी को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। कब हुई थी ये कॉन्फ्रेंस जो है फ्रेंड्स, 23 नवंबर 1919 ईस्वी को हुई थी। इसके बाद रोलेट एक्ट जो है, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन की जो पुष्टि है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में की थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी अध्यक्षता कब की थी, जो असहयोग आंदोलन की पुष्टि हुई थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में की थी। फिर क्या होता है, जो मोहम्मद अली को सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार कर लिया गया था। असहयोग आंदोलन में सबसे पहले किसको गिरफ्तार किया गया था, तो मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट तथा विपिन चंद्र पाल। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और विपिन चंद्र पाल जो है वो कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, अतः उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था। ठीक है, ये तीनों लोग जो थे वो असहयोग आंदोलन में सहमत नहीं थे और उन्होंने क्या किया, बाद में कांग्रेस को छोड़ दिया था। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिले में चोरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने
क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी थी, जिससे क्या हुआ, जिसमें एक थानेदार एवं 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। इस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित किया गया था? क्योंकि जो फ्रेंड्स से चोरी चोरा नामक कांड हुआ था, असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर के जो थाने में आग लगा दी थी, उसमें क्या हुआ था, उसमें एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। और उसी से दुखित होकर के 11 जनवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन जो है स्थगित कर दिया गया था। और 13 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी की गिरफ्तारी कर 6 वर्ष की कड़ी कारावास की सजा सुनाई गई थी। स्वास्थ्य संबंधित कारणों से गांधी जी को 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया। लेकिन फिर क्या होता है, 1922 ईस्वी को मेवाड़ भील आंदोलन का जो नेता है मोतीलाल तेजावत थे। ठीक है, 1922 में क्या होता है, जो मेवाड़ भील आंदोलन का नेता होते हैं कौन होते हैं, मोतीलाल तेजावत थे। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, बात हो रही चंद्रशेखर आजाद पंडित जी की। तो इनका पूरा नाम क्या था, चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था। इनका जन्म जो है भवरा झाबुआ जिला, वर्तमान में अलीराजपुर जिला, मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी जन्म तिथि 23 जुलाई 1906 ईस्वी में। इनके पिता का नाम सीताराम तिवारी, इनकी माता का नाम जगरानी देवी था। और इनका शहीद स्थल जो है अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में बना हुआ है। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद का। और नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है, इनका शहीद तिथि जो है 27 फरवरी 1931 ईस्वी को। और संबंधित संगठनों ने कौन कौन से संगठन में भाग लिया था, तो नौजवान सभा, कृति किसान पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इतने संबंधित संगठन बनाए थे। इसके बाद नेक्स्ट इनके बारे में आगे देखिए, 1923 ईस्वी में क्या होता है, इलाहाबाद में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतराल स्वराज पार्टी की स्थापना की। महात्मा गांधी ने सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में इसके अध्यक्ष चुने गए थे। फिर क्या होता है, सचिंद्र सन्याल ने 1924 ईस्वी में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो जो कानपुर में फ्रेंड्स हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, किसने की थी, तो सचिंद्र सन्याल ने 1924 ईस्वी में की थी कानपुर में। फिर भगत सिंह 1928 ईस्वी में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करते। ठीक है, दिल्ली में भगत सिंह ने की थी और कानपुर में सचिंद्र सन्याल ने की थी। किसकी फ्रेंड्स, इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी, सचिंद्र सन्याल ने। और भगत सिंह ने जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। फिर इसके आगे क्या होता है, 9 अगस्त 1925 ईस्वी को 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही 8 डाउन ट्रेन से रेल विभाग का खजाना कांकोरी नामक स्थान पर लूट लिया था। क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए, जब 9 अगस्त 1925 ईस्वी को 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर से लखनऊ की ओर जो ट्रेन जा रही थी, ठीक है, 8 डाउन ट्रेन जो हैं जा रही थी, तो रेल विभाग का खजाना जो है वो कांकोरी नामक स्थान पर लूट लिया गया था और इसे ही कांकोरी कांड कहा जाता है। सरकारी खजाना लूटने का विचार जो है वो राम प्रसाद बिस्मिल्ला का था। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल्ला जो है वो राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह एवं अशफाकुल्ला खान को दिसंबर 1927 ईस्वी में फांसी दे दी गई एवं सचिंद्र सन्याल को आजीवन कारावास की सजा मिली। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जो इसमें राम प्रसाद बिस्मिल्ला और राजेंद्र लिहाड़ी, रोशन सिंह एवं अशफाक उल्ला खां को दिसंबर 1927 ईस्वी में इनको फांसी दी गई थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कांकोरी कांड में स्थान पे क्या किया था, लूट मार की थी। इसके बाद क्या होता है, सचिंद्र सन्याल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। फिर मनमथ नाथ गुप्त को 14 वर्ष की कैद की सजा हुई थी और राम प्रसाद बिस्मिल्ला यह कहते हुए कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ, फांसी पर लटक गए। ठीक है, जो राम प्रसाद बिस्मिल्ला थे, इन्होंने क्या कहा था, मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ, और ये कहते हुए क्या हुए थे, फांसी पर लटक गए थे। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जो संभवतः अशफाउल्ला खां है, इन्होंने पहले भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने मुसलमान थे, जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर लटके थे और स्त्रियों ने स्वयं अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य से 1926 ईस्वी में अखिल भारतीय महिला संघ स्थापित किया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया, इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। फिर क्या होता है, 23 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए समय पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी।
साइमन कमीशन जो है, उन्होंने साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले दो दल थे, जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी थी। ठीक है, साइमन कमीशन का जो बहिष्कार करने वाले दो दल थे, कौन कौन से? जस्टिस पार्टी थी और दूसरी पंजाब पार्टी थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया? भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 ईस्वी में लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स को गोली मार दी थी। इसके बाद क्या होता है? पब्लिक सेंटी जो है वो बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंके और क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए था। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को क्लास कैसी लग रही कमेंट करके जरूर बताइए। सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि जो क्लास में यहाँ आपकी चला रही हूँ, जितनी मेहनत में कर रही हूँ, ये सब केवल आपके लिए कर रही हूँ ताकि आप जो है एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। और 110% फ्रेंड्स मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर आप कोई से भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस पक्का है जो आज की क्लास है इसमें से आपको 2 या 3 मार्क्स से क्वेश्चन आंसर जरूर ही आपको देखने को मिलता है। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन हो गया, आपको मैंने आज की क्लास में बताया, 1857 की क्रांति के बारे में बताया, असहयोग आंदोलन के बारे में बता रही हूँ, बंगाल विभाजन के बारे में बता रही हूँ। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो फ्रेंड्स आज की क्लास में आपको बता रही हूँ, इन सभी से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आंसर देखने को आपको मिलेगा ही। ठीक है, तो चलिए इसके आगे हम लोग चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है, कांग्रेस ने 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य घोषित किया था और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। और 31 दिसंबर 1919 ईस्वी को रात के 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर नवग्रहित तिरंगे झंडे को फहराया और इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने को निश्चय किया गया। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन आपका बनता है कि 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रात के 12 बजे जो किसने और कहाँ पे तिरंगे को फहराया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर नवग्रहित तिरंगे झंडे को फहराया था और इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। और इसी के साथ प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जाने की परंपरा शुरू हुई है। ठीक है, तो फ्रेंड्स कुछ ही दिन में आपको 26 जनवरी आने वाला है, तो सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अपने 69वें समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूरी क्या हुआ डांडी के लिए प्रस्थान किया। लगभग 24 दिनों बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को डांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। फिर क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना जो है वो नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की थी। ठीक है, किससे की थी? नेपोलियन के एल्बा और पेरिस की यात्रा से इन्होंने क्या किया था, उसकी तुलना की थी। इसके बाद क्या होता है, 4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन पैक्ट हुआ और इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गांधी इरविन समझौता जो है इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया ना, 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने 69वें समर्थक के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूर पे क्या किया था, डांडी के लिए प्रस्थान किया था। जो उन्होंने डांडी यात्रा की थी ना 322 किलोमीटर साबरमती स्थित आश्रम से 322 किलोमीटर दूरी से लगभग 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को उन्होंने क्या किया, डांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। ठीक है, यहाँ पे समझ में आप सभी को। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो होता है वो 7 दिसंबर 1931 ईस्वी को होता है। कब होता है फ्रेंड्स? ये फ्रेंड्स दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है, ये 7 सितंबर 1931 ईस्वी को होता है और महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया, परंतु यह सम्मेलन जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रह गया। इसके बाद प्रथम सम्मेलन क्या होता है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है फ्रेंड्स 12 नवंबर 1930 ईस्वी को, तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो 17 नवंबर 1932 ईस्वी को होता है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद क्या होता है, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड था। नेक्स्ट क्या होता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लंदन में हुई
गोलमेज सभाओं में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया था। नेक्स्ट कहता है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 ईस्वी को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। तो इन्होंने दोबारा पुनः, जो गांधी जी हैं, इन्होंने दूसरा गोलमेज सम्मेलन की जो असफलता के बाद क्या किया, 3 जनवरी 1932 ईस्वी को दोबारा से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया और सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को वापस लिया गया था। इसके बाद क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने में गढ़वाला राइफल्स ने इनकार कर दिया था। फिर क्या होता है, 23 मार्च 1931 ईस्वी में सुखदेव, भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 3 जो है महत्वपूर्ण क्रांतिकारी हैं, इनको फांसी पर कब लटकाया गया था, ये आपका डेट जो है ये इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी पर लटकाया गया था। नेक्स्ट कहता है, मई 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1934 ईस्वी में हुई थी, मई में। ओके। नेक्स्ट कहता है, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे, स्वामी सहजानंद तथा महासचिव NG रंगा चुने गए थे। ठीक है, तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आया। जिसको कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। और मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराती हूँ, उसमें आप लोग जरूर बताया करें कौन सा आंसर सही है, कौन सा गलत है। बात क्या होता है फ्रेंड्स, 1939 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशित पट्टाभी सीतारामैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, किसको हराकर फ्रेंड्स, पट्टाभी सीतारामैया को हरा करके सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। फिर क्या होता है, 1 मई 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट का संगठन किया जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा गया। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। फिर क्या होता है, 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान के सरदार उधमी सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर को गोली मारकर हत्या कर दी थी। किसने फ्रेंड्स, जो यहाँ पे सरदार उधम सिंह ने क्या किया था, पंजाब के जो पुराने लेफ्टिनेंट गवर्नर थे डायर, उनको गोली मारकर हत्या कर दी थी। फिर गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी में पावनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया और इस आंदोलन में प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे कौन थे, विनोबा भावे पहले थे और दूसरे सत्याग्रही कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे सत्याग्रही कौन थे, ब्रह्मदत्त थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, जो इन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था महात्मा गांधी ने, कब किया था, तो 17 अक्टूबर 1940 को स्टार्ट किया था। और इसमें किसने किसने फ्रेंड्स जो है, इसके जो प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही कौन थे, ब्रह्मदत्त थे। और इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर दिल्ली चलो आंदोलन आपके एग्जाम में आ गया, कब स्टार्ट किया गया था, तो 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को। ओके। और फिर क्या होता है, 24 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की, जिसमें क्या होता है, मुस्लिम लीग ने 1940 ईस्वी के दिल्ली अधिवेशन अध्यक्षता अल्लाह बख्शा में खलीकुज्जान ने पाकिस्तान नाम से अलग राष्ट्र का प्रस्ताव रखा। फिर क्या होता है, वर्धा 1942 ईस्वी में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित कर दिया था। फिर क्या होता है, 7 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस की बैठक होती है जो कि बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई थी। फिर गांधी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 ईस्वी को स्वीकार कर लिया और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है वो 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई और इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। फिर क्या होता है, 9 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रातःकाल ही गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्य सभा महत्वपूर्ण नेता जो हैं गिरफ्तार कर लिए गए और गांधी जी को पूना के आगा खां महल में तथा कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया था। राजेंद्र प्रसाद को भी नज़रबंद कर दिया गया था और 9 मई 1944 ईस्वी को गांधी जी को जेल से छोड़ा गया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे कह रहा है जो राजेंद्र प्रसाद को भी कब नज़रबंद कर लिया गया था, तो 9 मई 1944 ईस्वी को गांधी जी को जेल में छोड़ा गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे बता रहा है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार जो है सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था।
जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीज़न का गठन 1 सितंबर 1942 ईस्वी को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया, परंतु वह क्या हुआ, वह असफल रहा। इसके बाद क्या होता है, आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय जो है वो है रास बिहारी बोस को दिया जाता है। फिर क्या होता है, अक्टूबर 1942 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया और आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेडों के नाम जो हैं सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड एवं नेहरू ब्रिगेड एवं महिलाओं के ब्रिगेड का नाम जो है लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था। आज़ाद हिंद फौज का जो झंडा है वो कांग्रेस के तिरंगे झंडे की भांति था, जिस पर दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था। ठीक है फ्रेंड्स, जो वहाँ पे जिस प्रकार की जो वहाँ पे जो फ्रेंड्स बनाया गया था, ब्रिगेड के कौन कौन ब्रिगेड थे, आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेड बनाए गए थे। पहले तो नाम था जो है सुभाष ब्रिगेड, दूसरा था गांधी जी का ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, ये 3 जो ब्रिगेड थे जेंट्स के लिए। और लेडीज़ कौन थी फ्रेंड्स, तो लेडीज़ों के लिए लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था। और आज़ाद हिंद फौज का जो झंडा था वो कांग्रेस के तिरंगे झंडे की भांति था, जिसमें क्या था, दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह बनाया गया, जिसमें शेर क्या कर रहा था, दहाड़ रहा था कसके। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, 8 नवंबर 1943 ईस्वी को जापान के जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए गए थे। ठीक है, जापान ने क्या किया था, अंडमान और निकोबार द्वीप को सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया था और नेताजी ने इनका जो है नाम क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का नाम क्या रखा था, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप, इनका नाम रखा गया था। ओके, इसके बाद क्या होता है, टोक्यो जाते हुए फार्मूला द्वीप के बाद क्या होता है फ्रेंड्स, जो टोक्यो जाते हुए क्या होता है, इनको टोक्यो जाते हुए फार्मूसा द्वीप के बाद अचानक हवाई जहाज में आग लग जाने से सुभाष चंद्र बोस जो है वो 18 अगस्त 1945 ईस्वी को मारे गए, परंतु इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणित नहीं माना गया है। सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म है फ्रेंड्स 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक उड़ीसा में हुआ था। फिर इसके बाद क्या होता है, आज़ाद हिंद फौज की गिरफ्तारी अधिकारी पी.के. सहगल, कर्नल गुरुदयाल दिल्हन एवं मेजर शाहनवाज खां पर राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 ईस्वी में मुकदमा चलाया गया। फिर वायसराय ने इनकी सजा को क्या कर दिया था, माफ़ कर दिया था। आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भोला भाई देसाई नेतृत्व एवं के.एन. कटाजू ने पैरवी की। कराची ने क्या किया था, कराची में 20 फरवरी 1946 ईस्वी वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दी और बम्बई, लाहौर, दिल्ली में भी यह शीघ्र ही फैल गई कि इसमें लगभग 5200 सैनिकों ने भाग लिया और इनकी प्रमुख मांग थी कि भारतीयों और अंग्रेज सैनिक में बराबरी का व्यवहार किया जाए। क्या होता है, नौसेना विद्रोह 19 फरवरी 1946 ईस्वी को बम्बई में INS तलवार नामक जहाज के नौसैनिकों के द्वारा किया गया जो था, नौसैनिकों के द्वारा क्या किया गया था फ्रेंड्स, तो 5000 सैनिकों ने आज़ाद हिंद फौज के बिल्ले लगाए और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भी बराबरी की मांग की थी। ठीक है, फिर 25 फरवरी 1946 ईस्वी को नौसेना के विद्रोहियों ने सरदार पटेल के दबाव में आकर समर्पण कर दिया था। ठीक है, सरदार पटेल के आगे आकर क्या कर दिया, समर्पण कर दिया था। फिर इसके बाद क्या होता है, आपका कैबिनेट मिशन 1946 यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जी आपका कैबिनेट मिशन 1946 है, यहाँ से मैं आपको कल के क्लास में समझाऊंगी, क्लास काफ़ी लंबी हो रही है। तो मिलते हैं हम आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।